देखिए, यहाँ पर जो बैठक हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मुसलमानों ने जो 25 साल से 22 साल से एक ही पार्टी को अपना वोट दिया, लेकिन उसके बदले मुसलमानों को कहीं भी किसी तरह की भागीदारी आज तक नहीं देने का काम किया गया है। इसी के आक्रोश में मुसलमानों में, सिंहेश्वर विधानसभा के मुसलमानों में या मधेपुरा जिला के मुसलमानों में एक आक्रोश है एक पार्टी के प्रति। लालू यादव और तेजस्वी यादव के प्रति आक्रोश है कि 18% की आबादी पर इन्होंने 2 सीट दिया, एक अररिया और एक मधुबनी। उसके बाद राज्यसभा में अशफाक करीम साहब का टिकट काट करके संजय यादव जो हरियाणा के निवासी है उनको भेजने का काम किया है। उसके बाद हर बार मुसलमानों ने लालू यादव का साथ दिया, लेकिन लालू यादव ने चिकनी चौड़ी बात करके मुसलमानों को ठगने का काम किया है। इसलिए मुसलमान सोचने पे मजबूर हो गया है इस लोकसभा के चुनाव में कि हमको करना क्या है। अगले 5 तारीख को झिटकिया में भाई परवेज़ आलम साहब, भाई इश्तियाक आलम साहब की मौजूदगी में वहाँ पर एक बैठक होगी। बैठक ये मुस्लिम महापंचायत होगा, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि मुसलमानों को आखिर करना क्या है। उसी में ये डिसीजन होगा। उसी के बाद फाइनल होगा कि आगे का रणनीति मुसलमानों को जो 7 तारीख को वोट है सुपौल लोकसभा का, उसमें मुसलमानों का वोट किधर जाना है उसी में तय किया जाएगा। क्या नाम आपका? महताब आलम। मधेपुरा जिले के मरकज झिटकिया में 5 तारीख को मुस्लिम महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिंहेश्वर विधानसभा के सभी मुस्लिम बुद्धिजीवी भाग लेंगे और विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि इस लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट किस पार्टी को जाएगा। इस बैठक की शुरुआत झिटकिया मदरसा से की गई थी। झिटकिया मदरसा के बाद दूसरी बैठक शंकरपुर प्रखंड में की गई। इस बैठक को सफल बनाने के लिए तीसरी बैठक कुमारखंड प्रखंड में किया गया, जिसकी तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे। और लोगों की राय ली गई कि आखिर मुसलमानों का वोट किस पार्टी में जाना चाहिए और मुसलमानों को किससे फ़ायदा होने वाला है। इस बैठक को सफल बनाने के लिए लगातार संगठन का काम किया जा रहा है और संगठन में कई बुद्धिजीवी, कई मुस्लिम प्रतिनिधियों को जोड़ा जा रहा है। हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि यहाँ से 5 तारीख का जो एक मशवरा होगा झिटकिया में, उस पर जो हम लोग का एक संगठन बनाएंगे, एक रहनुमा हमारे कौम के अंदर में होगा। उस कौम के अंदर में जो निर्णय लगा हम लोग उसके साथ चलेंगे और उनके रहनुमाई के अंदर में जो उसका डिसीजन होगा उसके हम लोग लब्बे करेंगे। मोहम्मद इस्लाम। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ये एक ऐतिहासिक पल है मुस्लिम के लिए। इसलिए ऐतिहासिक है कि हर बार और हर समय जो है पार्टी के कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय जो है किसी न पार्टी के प्रति जो है एकदम दीवानगी था और मुस्लिम उससे जो है हमेशा ठगी महसूस किया। हर पॉलिटिशियन ने मुसलमान को जो है ठगने का काम किया। पहली बार मुस्लिम समाज के लोग जो है ये 2024 के जो आम लोकसभा चुनाव है और सिंहेश्वर विधानसभा में जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जो बड़े बड़े मुस्लिम रहनुमा है, उन्होंने पहली बार ये निर्णय लिया और जगाने का काम किया मुस्लिम समुदाय को कि आज जो है मुस्लिम समाज किसी पार्टी के गुलाम नहीं है और न किसी पार्टी के जो है क्या बंधुआ मजदूर है। पहली बार जगने का काम किया और जगने के बाद जो मेरी हिस्सेदारी है, आज जब पूरे बिहार में हम करीब 20% हैं और 20% के बाद भी हम लोगों को हक नहीं मिले, हिस्सा नहीं मिले, तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जो है एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। और पहली बार अगर हम लोगों के जो रहनुमा है, कोई जो इस जो ये ट्रेन के जो पटरी को, जो ट्रेन के जो डिब्बे को जो आगे ले जाने का काम किया है, हम सब रोज़ आरजेडी के गुलाम रहे, कोई जदयू के गुलाम रहे और सब रोज़ वोट देते रहे, लेकिन हम लोग को हिस्सेदारी कहीं न मिली। ना तो शिक्षा में मिला और ना तो किसी नौकरी में मिला और ना तो पॉलिटिक्स में मिला। तो पहली बार ये
हम लोगों के लिए एक खुशी का पल है और सिंहेश्वर विधानसभा और सुपौल लोकसभा के लिए खुशी का पल है मुसलमानों के लिए कि कम से कम मुस्लिम के जो बड़े लीडर है, चाहे वो परवेज साहब है, चाहे सिंहेश्वर विधानसभा के प्रमुख इश्तियाक साहब है और जितने जिम्मेदार बिशनपुर बाजार के मुखिया प्रतिनिधि महताब आलम साहब है, समाज सेवी मुर्शिद साहब है और मोहम्मद इस्लाम साहब है, सदर आलम साहब है, पुरानी पंचायत ग्राम पंचायत के मुखिया क्या कहते हैं खुर्शीद हयात साहब है। उन्होंने लगातार जो है किसी पार्टी को जो है हमेशा सपोर्ट करते रहे, लेकिन उसका लाभ किसी मुस्लिम समुदाय को नहीं मिला। अब की बार ये तमाम लोगों ने हम लोगों ने निर्णय लिया कि मुस्लिम समुदाय जिसको वोट देते हैं वो हम लोगों के साथ हर बार चुनाव के बाद जो है ठगते हैं। अब की बार हम लोग जो है 5 तारीख को आगामी 5/5/2024 को जो है मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा के जजहट सवेला स्थित झिटकिया में जो है मुस्लिम समुदाय का एक सामाजिक पंचायत वहाँ बैठेंगे, जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि हम वैसे लोगों का चयन करें जो मेरी आवाज़ संसद में और क्या कहते हैं विधानसभा में पहुंचाकर मेरी हक और हकूक़ की बात करेंगे, वैसे लोगों को वोट देने का काम करेंगे। यही उद्देश्य के साथ जो 5 तारीख का जो निर्णय आवाम का होगा, वहाँ जो हमारे गार्जियन होंगे वो जो निर्णय लेंगे उसके मुताबिक तमाम सिंहेश्वर विधानसभा के मुसलमान चलेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग ठगी महसूस नहीं करें। मोहम्मद मुजाहिद आलम जी, इसमें जो है झिटकिया जाएंगे 5 तारीख को और यहाँ पे वही मशवरा हुआ जो वहाँ जो सभी का तीनों प्रखंड का जो मुस्लिम जमा होंगे उसमें जो एक हम लोगों का एक गार्जियन बनेगा, उस गार्जियन का जो सभी का जो मशवरा होगा उनका गार्जियन का जो राय मशवरा निकलेगा उस पर वो काम करेंगे। अभी डिसीजन नहीं लिया गया, सिर्फ मशवरा किया गया है। 5 तारीख को जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, कालो क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद हयात। बैठक में यही निर्णय लिया गया कि हम लोग राजद के परंपरागत वोटर थे। सब दिन बंधुआ मजदूर बना के वोट लिया गया, लेकिन नेता कभी नहीं बनाया कि नेता भी होना चाहिए, सिर्फ वोट लेने का काम करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग मीटिंग करके एक संगठन तैयार करके 5 तारीख को बैठक करेंगे कि हम लोग इस बार किधर वोट देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, वो 5 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम फारूक आलम। आज का जो बैठक है ना, ये मुस्लिम समाज का बैठक हुआ है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 7 तारीख को होने जा रहा है उसमें हम किसको सपोर्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने आरजेडी को वोट किया, उसका सही रिटर्न मुसलमानों को नहीं मिला। इसलिए मुसलमान समाज जो है विधानसभा सिंहेश्वर विधानसभा के हम लोग आपस में ये तय किए हैं कि 5 तारीख को 5 मई 2024 को सिंहेश्वर झिटकिया में बैठ करके तय करें कि हम वोट किसको देंगे। जो प्रतिनिधित्व मुसलमानों का करे, ये फैसला 5 तारीख को ही होगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद आलमगीर। आज के इस बैठक में मधेपुरा ज़िला के कुछ वरिष्ठ मुस्लिम रहबरी के तौर पर परवेज आलम साहब, इश्तियाक साहब, ये लोग आए हमारे बीच में एक मुस्लिम संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। मकसद ये है, चाहे बिहार हो चाहे हिंदुस्तान हो, आज तक मुसलमान को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं अभी तक। वैसे हम लोग अभी आरजेडी के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। ये बैठक इसलिए रखा गया, आगे हमारे चाहे आरजेडी जो नेता है लालू यादव, चाहे उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, अपना हक के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो हम लोगों को कम से कम मुस्लिम में कुछ ऐसा रहबर या आगे भविष्य में एमएलए या एमपी मुस्लिम में होना चाहिए, ताकि हम लोग की आवाज़ को चाहे विधानसभा हो या सांसद, तो हम लोग आवाज़ को वहाँ पे हम लोग जो हक वहाँ पे पहुँचा सके। फ़िलहाल अभी हम लोग 5 तारीख को झिटकिया मधेपुरा ज़िला में बैठक रखी गई है। इसी मैटर को लेकर के हम लोग वहाँ पे निर्णय करेंगे। कभी कभार ऐसा था हम लोग का हक वाला बात है वो दब जाता, विधानसभा हो या सांसद तक जाते जाते वो दब आवाज़ वहीं रह जाता, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक अंसारी, ग्राम पंचायत मुखिया मंगरवाड़ा।